जब भी कोई पैसेंजर सो जाता था, ड्राइवर चुपके से गाड़ी से उतरता, ट्रंक खोलता और कोशिश करता कि कुछ कीमती सामान चुरा ले। लेकिन इस बार जैसे ही उसने डिक्की खोली, वो दंग रह गया। अंदर नोटों से भरा हुआ बैग पड़ा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बस 4 नोट निकाले। 2000 यूरो। हाँ, उसी पैसे से वो अपनी जिंदगी बदलने वाला था। करीब 800 किलोमीटर चलाकर अगली सुबह इवान ने अपने क्लाइंट को उसकी मंजिल पर उतारा। दरवाजा एक गोरी नीली आंखों वाली मिडिल एज औरत ने खोला। उसने इवान की तरफ देखा भी नहीं और सीधे ऊपर उस आदमी के साथ चली गई। आधे घंटे बाद मोटा आदमी खाली हाथ नीचे आया। इवान को 300 यूरो थमाए और खुद गाड़ी में बैठकर चला गया। इवान जाने की जल्दी में नहीं था। पैसा कमाने का कोई मौका वो कभी नहीं छोड़ता था, लेकिन घर में सीधे घुस जाना बदतमीजी लगता, इसलिए उसने डोरबेल दबाई। लौरा कुछ पूछ पाती उससे पहले इवान सीधे बोल पड़ा, तुम्हारा कर्मचारी सिर्फ काम ही खराब नहीं करता, उसकी नजर भी गंदी है। लौरा सब समझ गई। वो तुरंत ऊपर गई और अकाउंट चेक किए। सच में एक बड़ा अमाउंट गायब था। दोबारा मिलने पर उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। तब इवान ने अपना असली मकसद बताया। मुझे ठीक से नहीं पता तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो, उसने कहा, पर मैं 2 चीजें गारंटी से कह सकता हूँ। पहली, ये काम कानूनी तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी, मैं उस आदमी से कहीं बेहतर कर सकता हूँ। और बस ऐसे ही इवान को हाई पेइंग जॉब मिल गई। अंदरूनी लोग उन्हें पोस्टमैन कहते थे। उनका काम था माफिया के मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान पैसा एक देश से दूसरे देश ले जाना, EU की बॉर्डर पार करते हुए पकड़े बिना। नियम सिंपल था, अगर पकड़े गए तो नुकसान खुद भरना पड़ेगा। काम बहुत फायदा देता था। एक ट्रिप में कम से कम 10,000 यूरो, टिप्स अलग। सुनने में आसान लगता था, पर असलियत कुछ और ही थी। एक रात फ्रांस की सड़कों पर इवान को पुलिस ने रोक लिया। अफसरों ने उसके ट्रंक में छुपा हुआ 1 मिलियन यूरो ढूंढ लिया। इवान ने समझाने की कोशिश की कि पैसा उसने अपना घर बेचकर हासिल किया है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा इवान झूठ बोल रहा है और वो लोग बल इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन इवान इसी खेल के लिए बना था। उसे पता था कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वो पूरी शांति से फोन निकालकर बोला कि वो अभी कॉन्सुलेट को कॉल करेगा और मामला इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएगा। पुलिस वाले झंझट नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। जब इवान ने रिपोर्ट दी तो उसे झटका लगा। वो दोनों पुलिस वाले असल में ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उसकी हिम्मत और अक्ल की परीक्षा थी। बॉस बेहद खुश हुआ। इवान को न सिर्फ लॉन्ग टर्म डील मिली, बल्कि उसकी पेमेंट भी डबल कर दी गई। उसके बाद से इवान अपने खेल में सबसे ऊपर था, पैसा ही पैसा।